कुंडली के किसी भी घर में अगर कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, जैसे कि शनि, राहु, केतु, मंगल, ये 4 ग्रह होते हैं, तो क्या वो उस हाउस में नेगेटिव इफ़ेक्ट करेगा? ये ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा आपने सुना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो आप कुछ कुंडली खुद देखिए, 10-20 कुंडलियाँ, 50 कुंडलियाँ। किसी भी एक हाउस को आप स्टडी करिए जहाँ पे राहु या केतु या शनि या मंगल बैठा हुआ है, तो क्या वो नेगेटिव हुआ हमेशा, उसके रिज़ल्ट सामने वाले को नेगेटिव ही मिले हैं? ऐसा दिखेगा नहीं। अगर 5th हाउस में राहु बैठा है, उसके बाद भी बहुत अच्छी एजुकेशन लोगों की हुई है, या शनि 7th हाउस में बैठा है फिर भी मैरिड लाइफ अच्छी हुई है। छोटी मोटी कमियां हो सकती, वो एक अलग बात है, लेकिन मेजरली कोई समस्या नहीं आई है। फिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अधूरी जानकारी होती है। ये मैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर वीडियो बना रहा हूँ जो ज्योतिष में अभी नए हैं, जिन्हें बहुत ही बेसिक ज्ञान है, और वो एक ही प्लैनेट देख के वो सारा कुछ प्रेडिक्शन उसमें से देख लेते हैं, दूसरों को देखते हैं कि भाई एक प्लैनेट में उन्होंने कह दिया। कई बार कन्फ्यूजन ये भी हो जाता है, जैसे कि 7th हाउस में राहु का होना, किसी ने कह दिया वीडियो में कि भाई ये डाइवोर्स करवाता है। आपने किसी की कुंडली में देखा है कि डाइवोर्स हुआ था, 7th हाउस में राहु था, तो आप मान लेते हो कि हाँ ये होता है। लेकिन किसी कुंडली में नहीं भी हो रहा है, फिर आप क्या बोलोगे? जब डीप में जाते हो, शुरू में तो सब ठीक लगता है, जब आप बहुत ज़्यादा आगे अध्ययन करते हो तो आपको कन्फ्यूजन होते हैं कि यार ये कैसे हो गया। 7th हाउस में तो उसके भी राहु था, उसकी तो मैरिड लाइफ अच्छी जा रही है। तो होता ये है कि सिर्फ नेगेटिव ग्रह जो कहा जाता है जिन ग्रहों को, उसकी प्लेसमेंट से सब कुछ नहीं होता। उसमें और भी चीज़ें देखनी होती है कि वो किस राशि में बैठा हुआ है। अब जैसे मैं तो राशि का जो रिज़ल्ट है वो नवांश कुंडली से ही लेता हूँ, तो चलो मैं अपनी बात नहीं करूँगा यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा कि लगन कुंडली से आप राशि देखो ही मत, ठीक है, आप ये देख सकते हो कि किस राशि में है, उस हाउस का जो लॉर्ड है प्लैनेट, उसकी क्या स्थिति, इसको भी हमको चेक करना होता है, नंबर 2। फिर जो प्लैनेट जिसकी बात हो रही है, जो पाप ग्रह उस किसी घर में बैठा हुआ है, तो वो और किन भावों के रिजल्ट ले रहा है। जैसे कि अगर शनि 7th हाउस में है तो किस भाव का स्वामी होकर के है। कोई 2 घर ऐसे होंगे ना, जैसे अगर तुला लगन की बात करें, उदाहरण के लिए अगर तुला लगन की बात करें और शनि 7th भाव में है, तो शनि वहाँ नीच राशि का तो है, ठीक है, लेकिन 4th और 5th का लॉर्ड होकर के बैठा है। फिर उस पर किन ग्रहों की दृष्टि आ रही है, वो भी मान के चलिए लगन में अगर बुध हो गया तो बुध वहाँ पे 9वें घर का भी स्वामी है, 12वें घर का स्वामी भी है, उसकी भी दृष्टि पड़ी तो वो प्रभाव भी शनि लेगा। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया। इसका एक फर्दर और मेथड है जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं नवांश कुंडली भी देखता हूँ, बट वो ये अभी यहाँ समझा नहीं पाऊँगा, वो कुंडली लेकर के कभी मैं समझाऊँगा कि कैसे देखना है। बट आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट हाउसेस के कॉम्बिनेशन वो जो लेकर के बैठा है वो ग्रह, तो वो हाउसेस जो हैं, वो कॉम्बिनेशन जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके अनुसार वो रिज़ल्ट देगा। उसके कुछ जो कारकत्व हैं वो हो सकता है कि अगर पॉजिटिव है तो भी वो अपने तरीके से रिज़ल्ट देगा। शनि है या राहु है, केतु, जो भी प्लैनेट है, वो अपना उसका जो नेचर है उसके अनुसार रिज़ल्ट देगा। लेकिन वो रिज़ल्ट नेगेटिव दे रहा है कि पॉजिटिव दे रहा है, ये डिपेंड करता है कि वो किन हाउसेस के प्रभाव लेकर के उस हाउस में बैठा है। आप समझ रहे हैं? थोड़ा उसको अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगी बात। और उस हाउस का जो लॉर्ड है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि ये आधी स्टडी हुई कि किसी पर्टिकुलर हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है। एक से ज़्यादा प्लैनेट भी बैठ सकते हैं, फिर क्या कहोगे आप? सबका इंडिपेंडेंट वहाँ पे स्टडी करना होगा। फिर उस हाउस के लॉर्ड को भी देखना होगा कि वो कहाँ बैठा है, उसका जो स्वामी है वो भी देखना होगा। उसके अलावा उसके सपोर्टिंग हाउसेस जो होते हैं, उस इवेंट, जिस इवेंट की हम स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली जिस भाव की हम स्टडी कर रहे होते हैं, हम उस समय पे एक इवेंट की स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि 7th हाउस की बात करें फॉर एग्जांपल, तो मैरिड लाइफ का भी होता है, पार्टनर का होता है और बिजनेस का भी होता है। तो आप किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, तो उस इवेंट से रिलेटेड जो सपोर्टिंग जो हाउसेज हैं वो भी देखने होते हैं। तो बड़ा ही डिटेल स्टडी होती, इतना आसान होता नहीं है करना। अगर किसी को ये सुन के लग रहा हो कि यार ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब इसको कैसे करें, तो भाई ज्योतिष प्रैक्टिस मत करो।
एक चीज़ देख करके ठीक है, अगर ऐसा प्रेडिक्शन हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी, किसी को आता हो तो भाई हमको भी सिखा दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। इतने जो उसके फंडामेंटल्स ऐसी थोड़ी ना बने, शास्त्रों में ऐसी थोड़ी लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखना होता है, इसलिए वो लोग घबराएं नहीं जो सुन के आ जाते हैं कि भाई 7th हाउस में राहु हो तो ये करेगा वो करेगा, ऐसे नहीं होता है, डिटेल स्टडी करनी होती है। तो इस बात का ध्यान रखें।